बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री हासिल की है और आप चाहते हैं कि आगे इसमें फर्दर एजुकेशन हासिल करें, मास्टर्स में आ जाए, पीएचडी करें, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, वो भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसका मकाम काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो यूनाइटेड अरब इमारात में एक यूनिवर्सिटी है, जिसके तहत आपका एडमिशन मास्टर्स या पीएचडी में हो सकता है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। आइए इस वीडियो में जानते हैं ये यूनिवर्सिटी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, किस तरह आपका इसमें एडमिशन हो सकता है, और अगर आपका इसमें एडमिशन हो सकता है तो आपको स्कॉलरशिप में ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दुबई में या अबू धाबी के शहरों में एक यूनिवर्सिटी है। यूएई के मुख्तलिफ ये जो शहर उनमें यूनिवर्सिटी पाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ कोर्सेज या कंप्यूटर साइंसेज के मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानें तो इसका जो दर्जा है ये 18th दर्जा है ग्लोबली इस यूनिवर्सिटी का। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लैंग्वेज और बाकी ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इसमें अभी तक 283 स्टूडेंट्स तकरीबन 41 कंट्रीज से पढ़ रहे हैं। यानी अच्छी खासी तादाद इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है, और जिसमें 39% वुमेन रिजर्व है। यानी अगर आप फीमेल हैं आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो फैकल्टी वर्सेस जो स्टूडेंट का रेशो वो भी बहुत अच्छा है। यानी 5 स्टूडेंट के ऊपर एक फैकल्टी मेंबर रखा गया है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद जानें तो याद रखना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी जो है, इस यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी मेंबर्स है ये अक्सर और बेशतर फॉरेन कंट्रीज से हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, और आपको एक अच्छा मौका प्रोवाइड किया जाता है कि आप यूएई में आके इस यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन हासिल करें। मजीद इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान सकते हैं गूगल पे भी, इस वेबसाइट पे भी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा। अभी इस वक्त जो एडमिशन ओपन है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। अगर हम देखें मास्टर्स और पीएचडी में ये क्या क्या कराते हैं, ये इनके पास इस वक्त 5 सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, जिसमें कंप्यूटर विजन, मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस इन जनरल है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में यानी इस इन कोर्सेज के बारे में और जानें और ये कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्टडी पे आके इसमें एडमिशन प्रोसेस पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, और ये बता रहे हैं कि इस वक्त इनके पास मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स ओपन है, जो कि सितंबर 1 से ओपन हो चुके हैं। और जो 24 ऑफ यानी मार्च 24 यानी 2024 जो मार्च है उस तक इसका एडमिशन जारी रहेगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, याद रखिएगा, ऑल एप्लीकेंट्स यानी जो भी एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं हमारे मुल्कों से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी ममालिक से, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। जो यूएई के नेशनल्स है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, और जो यूएई के रेजिडेंट्स है यानी जो एक्सपर्ट्स यूएई में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ खास एडिशन रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल जो अगर आप मैं आपके सामने बात बताऊं तो वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स आप ले सकते हैं वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ मिलता है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है मास्टर्स या पीएचडी में, तो ये आपका एडमिशन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ होगा। स्कॉलरशिप में क्या क्या देते हैं, एक तो सबसे पहले 100% आपका ट्यूशन फीस है, ऑन कैंपस स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तीसरी बात, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो यूएई का है, प्लस आपका जो यानी वीजा जो स्पॉन्सरशिप है वो तमाम इस स्कॉलरशिप में कवर है। और चौथा, जो आपको ये मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं, डिपेंड करता है कि किस कोर्स की स्टडी में आप है। मास्टर्स के लिए जो उनकी करेंसी एईडी यानी अरब इमारात दिनार के हिसाब से 8000 मंथली आपको मिल जाती है। और अगर आप पीएचडी में है तो 10,000 एईडी आपको दे देते हैं। अगर आपके पास यानी आप मैरिड है और पीएचडी में है तो ये एडिशनली आपको 5000 एईडी मंथली देते हैं, ताकि आपका जो हाउसिंग अलाउंस है वो इसमें कवर हो जाए।
अगर आप बात करेंगे एप्लीकेशन डेडलाइंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, 1 सितंबर 2023 तक ये ओपन है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। और जो नोटिफिकेशन आएगी कि आपका एडमिशन हो चुका है या आप ड्रॉप हो चुके हैं, तो ये जो लास्ट नोटिफिकेशन आएगी वो 30 अप्रैल है। और इनका जो साइकिल चलता है ईयरली, वो मई में शुरू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि आप अभी तैयारी कर सकते हैं। अभी सितंबर का आखिरी आज दिन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास अच्छा खासा टाइम, यानी 6 महीने हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और चीज भी ये कराते हैं, यानी ये अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप कराते हैं, बट इसका अभी टाइम ओपन नहीं है। इसके लिए ओपन हो जाएगा अगले साल जनवरी में। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अप्लाई कैसे करें, तो डायरेक्टली आप अप्लाई नाउ पे आएंगे। जो ही आप अप्लाई नाउ पे आएंगे तो आपके पास ये तमाम चीजें ओपन हो जाएंगी, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी यानी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका नाम, आपका आखिर नाम, आप कहाँ रहते हैं, किस सिटी से हैं, आपकी मदर का नाम, नेशनलिटी, जेंडर वगैरह, ये सब कुछ डालने के बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी, अपना यूजर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज डालने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज ये कराते हैं, तो उस पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि ये जो कोर्सेज कराते हैं वो मास्टर्स और पीएचडी के कोर्सेज कराते हैं। उसमें कैसे आप अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप मास्टर्स प्रोग्राम पे जाएंगे। मास्टर्स प्रोग्राम पे आपको बताएंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, 5 कोर्सेज में मास्टर्स प्रोग्राम कराते हैं। ये तमाम कोर्सेज कंप्यूटर रिलेटेड है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जो कि रजिस्टर हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई के। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास प्रीवियस बैचलर्स डिग्री स्टेम में होनी चाहिए, सच एज कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, या कोई भी रेलिवेंट साइंस हो जो इंजीनियरिंग जिसमें मेजर हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप अप्लाई करें तो आपके पास डिग्री पूरी हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, जब तक आपके पास पूरी डिग्री ना हो। क्योंकि आप ये ना सिर्फ आपके पास मार्कशीट मांगते हैं, बल्कि आपका ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं, जो तभी आपको मिलता है जब आपकी डिग्री पूरी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम अक्सर हमारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। या तो आपके पास टॉफिल होना चाहिए मिनिमम 90 स्कोर, या आइलेट्स होना चाहिए मिनिमम 6.5, या एमसेट होना चाहिए 1550। बच्चे कहते हैं कि हमने ऑलरेडी यानी इंग्लिश में किया है, तो क्या हम अपनी अलग से कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं? याद रखिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रखती। आपके पास इनमें से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। या अगर आप ऐसे कंट्री के सिटीजन है जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उस वक्त आपको इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल पैदा होता है कि जीआरई चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप मास्टर्स में हैं तो जीआरई इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर अगर आप पीएचडी में हैं तो जीआरई मस्ट है। और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं। 500 to 1000 ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसमें ये तमाम चीजें इंक्लूड हो। एसओपी कैसे लिखें, एक वैलिड और एक जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट एसओपी, इसके बारे में एक फुल वीडियो मैंने बना रखा है। इसके साथ साथ ये रिकमेंडेशन लेटर्स मांगते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए। कहाँ से लाए? जो आपके प्रीवियस फैकल्टीज रहे हैं, आपके प्रीवियस टीचर्स रहे हैं, लेक्चरर्स रहे हैं, वहां से आप ये रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। एंट्री एग्जाम भी ये लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग और स्पेशलाइज्ड टॉपिक जिस सब्जेक्ट में आप आना चाहते हैं, उसमें ये बेसिक का एक क्वेश्चन आंसर आपसे लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे लेते हैं ऑनलाइन। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो यहाँ पर उन्होंने कोर्सेरा में 4 अलग अलग कोर्सेज डेवलप किए हैं,
जिनको आप फ्रीली हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक्स दिए गए हैं, वहां पर आप रजिस्टर करके इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन कहीं भी हो जाए, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है। ये जो स्पून फीडिंग की हमारी आदत है कि जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, याद रखिएगा स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन कहीं भी हो जाता है, उसमें काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो लिहाजा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो ये जो हमारी जो काहली या सुस्ती है उसको छोड़ना पड़ेगा, इन चीजों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा ये तमाम सेशंस ऑनलाइन है, एग्जाम भी ऑनलाइन है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो आपके लिए काफी ज्यादा मौका है। ये तो था हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट मास्टर्स। इसी तरह अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में आप आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जैसा कि लिखा गया है। उसके बाद आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास यानी 50% है तो 50% नहीं है, या आप फाइनल सेमेस्टर में है। ये पूरी डिग्री आपसे मांगते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास स्टेम की डिग्री, कंप्यूटर साइंस उसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स या फिजिक्स के सब्जेक्ट में अगर आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। इसमें भी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, आइलेट्स, टॉफल या एमसेट मांगते हैं। जीआरई इसमें रिक्वायर्ड है, यानी इसमें जरूरी कहते हैं कि आपके पास ये ऑप्शनल नहीं है बल्कि रिक्वायरमेंट है। उसमें भी 150 वर्बल रीजनिंग, 150 क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 3.0 एनालिटिकल राइटिंग में होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसमें लिखना पड़ता है। इसके साथ साथ इन एडिशन टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल, देना पड़ेगा, जिसमें टाइटल, प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू, प्रपोज रिसर्च मेथड, सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, इसी तरह स्टडी टाइमलाइन और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे अपना स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च या रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी चीज को आप फर्दर करें, मगर आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की रिसर्च आप कर सकते हैं। इसमें भी रेफरेंस लेटर्स चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। एंट्री एग्जाम इसमें भी है। और याद रखिएगा पीएचडी के लिए एंट्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू भी होता है जो कि ऑनलाइन होता है। अगर आप इन तमाम चीजों को रेडी रखते हैं, तब मैं आपको बताऊं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाएं, मास्टर्स सब्जेक्ट में, पीएचडी सब्जेक्ट में आप इसमें एडमिशन ले लें। और ये तमाम चीजें जब आपके पास हो जाती हैं, इसके बाद अप्लाई जो ही करेंगे तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, वो पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आप रजिस्टर करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, वंस आपके पास अकाउंट बन जाता है, आपको डिटेल्स आपके ईमेल में पहुंच जाती है, उसके बाद ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आप डाल सकते हैं। आप अभी भी अकाउंट बना लें और देखें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उस पर आप प्रिपेयर करें, मेहनत करें, और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके पास हो जाएंगी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है आपके पास आप इसमें आने के लिए। याद रखिएगा कि ये जो यूनाइटेड अरब इमारात है, ये आने वाले दिनों में काफी ज्यादा डेवलप होने वाला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें जॉब्स की फरावानी होने वाली है, खुसूसन मिडल ईस्ट में। और इसके खुसूसन अगर हम देखेंगे यूनाइटेड अरब इमारात में, तो आपको चांसेस है कि आप यहाँ पर बैठे, आप यहाँ जॉब करें, और कुछ टाइम के बाद आप यहाँ की पीआरशिप और आने वाले दिनों में शायद ये सिटीजनशिप भी ओपन करें। अच्छा खासा मौका है आपके लिए अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों को शेयर करें, और खुसूसन जो वालिदैन हैं वो भी अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करें कि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं। बहुत अच्छा मौका है। पिछले साल भी इसमें मैंने वीडियो बनाया, कुछ बच्चों का एडमिशन इसमें हो चुका है। अगरचे एडमिशन जो है काफी ज्यादा ये टफ है, काफी ज्यादा यानी जिसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं, मगर एडमिशन का होना नामुमकिन नहीं है। तो आप प्रिपेयर करें, और किसी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी डिटेल्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियोस में, मिलते हैं अगले टाइम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि